बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, चैप्टर 1 जो जिनकी एक्सरसाइज तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 के लास्ट पे एक रिव्यू है। आज हमारा टॉपिक यही है कि हमने उनको डिस्कस करना है और उनको डिस्कस करने से पहले हम जो मल्टीपल चॉइस है और उनकी स्टेटमेंट में रीड करके और जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो मैं वाइट बोर्ड पे टाइप कर दूंगा। तो स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो स्टूडेंट, आपने पेज नंबर 15 ओपन कर लेना है और मैं सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं वो सिर्फ वाइट बोर्ड पे टाइप करूँगा। तो स्टूडेंट, जो हमने स्टडी किया हुआ है, हमने वैसे भी हर एक्सरसाइज में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमने ये स्टडी की है और ये आपकी बुक पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है कहता है स्टूडेंट द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू 0। कहता ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कहता है कि बताओ एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो बताओ कितनी है। तो स्टूडेंट, जब भी वैसे भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है अगर उसके बाद प्लस या माइनस ऑपरेट ना हो तो उसको फर्स्ट टर्म, इसी तरह प्लस माइनस के साथ जो सेकंड टर्म, इसी तरह प्लस माइनस के साथ जो भी टर्म्स ऑपरेट होगी यानी इस थ्री टर्म यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 3 है, यानी आपकी बुक पे वो ऑप्शन सी है। तो स्टेटमेंट नंबर 3, स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 3 जो है कहते हैं द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो स्टूडेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, बाय नेम उसको फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केल, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट, इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है और आपकी बुक पे वो करेक्ट ऑप्शन सी है। और स्टेटमेंट नंबर 4, स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो एक्सरसाइज 1.2 में हमने स्टडी किया, तो स्टूडेंट उसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपने लिखनी है। तो वो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट, यहाँ जो ए बी सी है वो ए कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और बी कॉफिशिएंट एक्स का है और सी एज अ कांस्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें जो आपकी बुक में जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो ए है। तो स्टेटमेंट नंबर 5, स्टूडेंट जो स्टेटमेंट नंबर 5 है कहता है टू लीनियर फैक्टर दो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 556, यानी ये आपका स्टेटमेंट में दिया गया है और स्टूडेंट मैं इसको आपको सॉल्व कर देता हूँ। 56 इसका सॉल्व करके जो ऑप्शन आएगा वो इसका आंसर होगा। तो उसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा हुआ है कि फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई करें तो 56 और प्लस माइनस करें तो 15 आए, तो 8 7 आर 56। स्टूडेंट, यहाँ से x कॉमन लें, x माइनस 8, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लें, x माइनस 8 और x माइनस 8 कॉमन है टर्म और x माइनस 7। स्टूडेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका जो बुक में जो करेक्ट ऑप्शन है x माइनस 7 और x माइनस 8 ये सी ऑप्शन पे है। तो क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 5 थी उसको मैंने सॉल्व करके आपको बता दी है। ये क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, लेकिन बाद मल्टीपल चॉइस आपको सॉल्व करके बताना पड़ती है। बाद तो ऐसा एज अ कॉन्सेप्ट यूज होता है, बाद ऐसा मल्टीपल चॉइस में डेफिनेशन यूज होती है, लेकिन जो बाज ऐसी मल्टीपल चॉइस होती है उनको सॉल्व करके आपने आंसर लेना होता है। तो ये स्टूडेंट ये स्टेटमेंट थी आपकी, मैंने उसको सॉल्व करके ये आपका बुक पे जो सी ऑप्शन है वो ये x माइनस 8 एंड x माइनस 7 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 6। अब स्टेटमेंट नंबर 6 कहता है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 बाय x इज कॉल्ड n। ये स्टूडेंट उसने डेफिनेशन दी है स्टेटमेंट में। और स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशन यानी वो कहता है कि जब x को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 बाय x पे तो स्टूडेंट वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है, वो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपकी बुक पे पेज नंबर 15 पे बी ऑप्शन होगा। स्टेटमेंट नंबर 7, स्टेटमेंट नंबर 7 ये है कहता है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। अब इक्वेशन उसने दी है, इक्वेशन उसने दी है 3 की पावर x है और
प्लस 3 2 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये आपके स्टेटमेंट में उसने इक्वेशन दिया, वो कहता है बताओ ये कौन सी इक्वेशन है। तो स्टूडेंट हम ये डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 में कि किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, किसी की भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपकी बुक में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। तो पेज नंबर 15 पे जो ए ऑप्शन एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 7 के, वो आपका ये करेक्ट है। स्टूडेंट फिर क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 9 पे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस। स्टूडेंट जो स्टेटमेंट नंबर 9 है, कहते सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन स्टूडेंट उसने दी है फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। और स्टूडेंट वो कहता ये है कि इसका सॉल्यूशन सेट निकालें। फिर स्टूडेंट ये सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आना है हमने। ये अब जो स्टेटमेंट है ये सॉल्यूशन वाली है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट 4 राइट पे जाके 0 हो जाएगा और आपका इस 4 को स्टूडेंट हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं, एक फर्स्ट टर्म माइनस में कर दें और सेकंड टर्म प्लस में कर दें, ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट जो आपका ऑप्शन है, अब स्टूडेंट इसको सेपरेट कर दें, ये 2 हो जाएगा, ये -2। तो स्टूडेंट जो सॉल्यूशन सेट है +-2। तो स्टूडेंट आपकी बुक पे जो ऑप्शन है वो ये सी ऑप्शन है। स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 9 कहते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 -3x³ प्लस 7x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये उसने स्टेटमेंट में इक्वेशन दी है और वो कहता है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो स्टूडेंट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे सामने आ जाए तो हम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को, यानी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को हम बोथ साइड डिवाइड कर देते थे और जिससे जो हमारी इक्वेशन बनती थी वो जो आपका अब करेक्ट ऑप्शन वो जो ये है रेसिप्रोकल इक्वेशन बनती थी। तो स्टूडेंट जो मल्टीपल चॉइस होते हैं ना, इसमें जो आपके क्वेश्चन ये होता है कि पूरे एक चैप्टर से उसने कॉन्सेप्ट बना के आपको स्टेटमेंट देता है और ऑप्शन दे देता है। अब मल्टीपल चॉइस में बाज़ डेफिनेशंस होती हैं मैथमेटिक्स में, बाज़ फार्मूले यूज़ कर देता है, बाज़ मेथड को स्टेटमेंट बना देता है, या बाज़ डेफिनेशन या बाज़ ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसका आपने सॉल्यूशन निकाल के करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। तो स्टूडेंट ये थे 9 स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस थी। और अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट रिव्यू। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू का फर्स्ट पार्ट है। और स्टूडेंट -2 मल्टीप्लाई करें तो -2 और प्लस माइनस करें 2, तो स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट हेयर यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले मैंने कहा स्टूडेंट जो वेरिएबल यूज़ होगा आपने वही वेरिएबल क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखना है, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट -b -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है और स्टूडेंट 2 1। स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करेंगे, +-2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 4 2 8 और 2 और स्टूडेंट -2 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, यानी जो फैक्टर बनेंगे 12 के, 4 3 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट 2 2 से कैंसिल, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, स्टूडेंट सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन।
और इस क्वेश्चन को वो कहते हैं सॉल्व करें। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, या -15x हो जाएगा लेफ्ट पे आके, और यहाँ से स्टूडेंट 5x कॉमन ले लें आप, x -3, 5 कॉमन आ रहा है तो स्टूडेंट हमने वो टर्म कॉमन ले ली है, तो जो रिमेनिंग टर्म थी x -3, स्टूडेंट इसको हम सेपरेट कर देंगे अब। स्टूडेंट 5 राइट पे जाके 0 और स्टूडेंट -3 राइट पे जाके पॉजिटिव, तो स्टूडेंट जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 0 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको इक्वेशन उसने दे दी है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसको अब ये क्वेश्चन फॉर्म में इक्वेशन है, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। स्टूडेंट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में x+4 सेम है, और जो रिमेनिंग टर्म है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। x-4 डिनोमिनेटर में सेम है, और जो एलसीएम में रिमेनिंग टर्म होगी वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट इसको हम बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं। स्टूडेंट ये 4 से कैंसिल, x + x 2x, और स्टूडेंट एक फर्स्ट टर्म प्लस में है और सेकंड टर्म माइनस में है, स्टूडेंट a² - b² का फार्मूला क्लोज कर दें। स्टूडेंट हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इसकी बस स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो स्टूडेंट 2x x² - 4 का स्क्वायर 16 = 3। स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर टर्म्स है ये राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ इसको 3x² मल्टीप्लाई कर देंगे, और 16 3s are 48। स्टूडेंट इस 2x को भी हम राइट पे ले आते हैं, तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, -2x - 48 = 0। तो स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट कहते हैं, बताओ राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट हमने 3 इसके मेथड्स स्टडी किए थे। तो फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और स्टूडेंट जो थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डिराइव हुआ है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है, वो कहता है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सॉल्व 2x - 1/2 का स्क्वायर इक्वल 9/4। स्टूडेंट हमने इसको बस सॉल्व करना है, उसने कुछ नहीं कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, इसको आपने क्वाड्रेटिक से करो, फैक्टराइजेशन से करो, बस वो कहता है इसको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट पहले हम फार्मूला ओपन करेंगे, a² + b², या स्टूडेंट इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ये एक और मेथड भी है, उसको भी हम फॉलो कर लेते हैं, क्या पता वो इजी मेथड हो आपके लिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्टूडेंट ये तो कटिंग हो गया, 2x - 1/2 और ±3/2।
स्टूडेंट अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, 2x माइनस 1/2, 3/2 और 2x माइनस 1/2 माइनस 3/2, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो -2 राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह -2 1/2 राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे, 2x 2 एलसीएम है, 3 + 1 4/2 एंड 2x, तो x = 1। स्टूडेंट ये एक हमारे पास ऑप्शन आ गया है आंसर। स्टूडेंट 2x 2 एलसीएम ले लेंगे, -3 + 1 -2/2, स्टूडेंट -1 आंसर है और 2 राइट पे जाके -1/2। तो स्टूडेंट जो सॉल्यूशन सेट आया है हमारे पास 1 -1/2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, और स्टूडेंट सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 3x + 18 का स्क्वायर और x स्क्वायर, स्टूडेंट के स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x + 18 = x स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो लेफ्ट टर्म है इसको आप राइट पे ले, इसको आप ये जो लेफ्ट टर्म है इसको राइट पे ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट अब माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें तो -18 और प्लस माइनस करें तो -3, तो स्टूडेंट 6 3s = 18। तो स्टूडेंट जो मिड टर्म है उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और स्मॉल s के साथ पॉजिटिव। स्टूडेंट x कॉमन है, x - 6, और यहाँ से +3 कॉमन है, x - 6 = 0। यहाँ से दोनों टर्म में x - 6 कॉमन है और रिमेनिंग टर्म x + 3 = 0। स्टूडेंट सेपरेट कर दें, x - 6 = 0, x + 3 = 0, और स्टूडेंट राइट पे जाके 6 पॉजिटिव और राइट पे जाके -3 -3, सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया 6 - 3। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट अब जो 7 पार्ट है वो डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टूडेंट ये हम स्टडी कर चुके हैं और ये आपकी समरी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। और स्टूडेंट हर डेफिनेशन के बाद आपने एक एग्जांपल मस्ट रीड करनी है और मस्ट टाइप करनी है आपने। स्टूडेंट उसके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये आपकी समरी में भी दी गई हैं और ये आप हम एक्सरसाइज जब कर रहे थे तब भी हमने इनको डिस्कस किया, और आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि जब आपने डेफिनेशन करनी है और 1 या 2 एग्जाम्पल लाजमी तैयार करनी है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू का, फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा और स्टेटमेंट रीड करने के बाद जो इसकी ब्लैंक में जो आंसर होगा मैं सिर्फ वो व्हाइट बोर्ड पे टाइप करूंगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो ब्लैंक्स में आपका आंसर आएगा वो आपका ax² + bx + c = 0। यानी ये हम हर एक्सरसाइज में हम स्टडी करते रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब स्टूडेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड इन द ब्लैंक्स है, कहते द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3। तो ये आपका 3, आप इस तरह भी 3 टाइप कर सकते हैं और अल्फाबेटिकली भी 3 इस तरह लिख सकते हैं ब्लैंक्स में। तो स्टेटमेंट नंबर 3 का द नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। अब स्टूडेंट ये भी हमने क्वाड्रेटिक प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव भी किया, और स्टूडेंट वो कैसे हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। स्टूडेंट आपने जो ब्लैंक है उसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप कर देना है। स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 4 का द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² + b + c = 0 इज। स्टूडेंट जो स्टेटमेंट नंबर 4 है उसमें आपने लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देना है आपने, उसमें आपने क्या लिख देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी b² - 4ac / 2a। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 5 द सॉल्यूशन ऑफ द सेट।
स्टूडेंट उसने इक्वेशन दी गई है, मैं इसका आपको सॉल्व करके आंसर बता देता हूँ। ये उसने स्टूडेंट आपको एक स्टेटमेंट में दिया, आप पेज नंबर 16 पे देख सकते हैं अपनी बुक्स पे। और इसको स्टूडेंट सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो इसका ब्लैंक में आपने लिखना है। तो स्टूडेंट 25x² को हम इस तरह टाइप कर सकते हैं, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। क्लियर है स्टूडेंट? और ये भी एक टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट, और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि -1 राइट पे जाके पॉजिटिव और x² 1/25 और स्टूडेंट स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/5। स्टूडेंट आप ये भी ब्लैंक में लिख सकते हैं और वो भी ब्लैंक में लिख सकते हैं। स्टूडेंट जो स्टेटमेंट नंबर, अच्छा स्टूडेंट मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर टाइप तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट जो ब्लैंक में आपने लिखना है वो मैं टाइप कर देता हूँ। x = ±1/5। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है यानी स्टेटमेंट कहता है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 2x - 3 × 2x + 5 = 0 इज कॉल्ड n। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है आपने ब्लैंक में लिखना है एक्सपोनेंशियल। आपने एक्सपोनेंशियल लिखना है। स्टूडेंट जो स्टेटमेंट नंबर 7 है, ओके द सोल्यूशन ऑफ द सेट। स्टूडेंट फिर उसने एक इक्वेशन दे दी है, तो स्टूडेंट पहले सॉल्व करके फिर मैं उसको रेज करके आपको बता देता हूँ। +-9 +-3। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व किया तो हमारा ब्लैंक्स में क्या आया, x = +-3। तो स्टूडेंट जो ब्लैंक्स में ऑप्शन आना है, जो ब्लैंक्स में आपने टाइप करना है, मैं वो वाइट बोर्ड पे टाइप कर देता हूँ। बस सॉल्व कैसे होना है वो मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 8 कहता है इक्वेशन ऑफ द टाइप। स्टूडेंट फिर उसने इक्वेशन टाइप स्टेटमेंट में दी है और कहता है ब्लैंक में बताओ ये कौन सी इक्वेशन है। तो स्टूडेंट आपने ब्लैंक में रेसिप्रोकल लिख देना है। और स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 9 कहता है रूट ऑफ द इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व तो करते हैं, लेकिन बाज इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसका जो रूट निकलता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो उस इक्वेशन को रूट सेटिस्फाई नहीं करता उसको हम एक्सट्रीनियस या एक्सट्रीम रूट कहते हैं। तो स्टूडेंट ब्लैंक में आपने एक्सट्रीम लिख देना है। एक्सट्रीम भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीनियस भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 10 एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेसिंग ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल। यानी ये तो मैंने ब्लैंक सी बोल दी, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको टर्म्स हो, वेरिएबल हो, तो उसको हम क्या साइन कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। यानी जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास अंदर इसके अंदर वेरिएबल की फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। तो स्टूडेंट ये थी आज की रिव्यू चैप्टर नंबर 1 की, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।